नमस्कार दोस्तों। इस टाइम पे बांग्लादेश में एक केस बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, वो है स्नेक बाइट का। वो कौन सा स्नेक है? उसका नाम है रसल वाइपर। वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने जितने भी बांग्लादेश के हॉस्पिटल हैं, सारे हॉस्पिटल्स को ये गाइडलाइंस यानी ऑर्डर दिए हैं कि भाई जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबके सब एंटी वेनम अपने पास रखो। एंटी वेनम का मतलब होता है जहर का तो, यानी एंटीडोर जो होते हैं, जो सांप के बाइट करने पे जो दिया जाता है उसको बोलते हैं। आइए हम विस्तार में बात करते हैं ये रसल वाइपर है क्या, जो इतना ज़्यादा बांग्लादेश के अंदर तहलका मचा के रखा है। इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। रसल वाइपर एक हाईली वेनमस टेरेस्ट्रियल स्नेक है। टेरेस्ट्रियल स्नेक का मतलब होता है ज़मीन पर रहने वाला स्नेक, और हाईली वेनमस का मतलब होता है बहुत ही जहरीला स्नेक। और ये इतने खतरनाक स्नेक है, अगर किसी व्यक्ति को बाइट कर दे तो 5 से 10 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। इनका जो दुनिया में सबसे खतरनाक जो स्नेक होते हैं ना, उन स्नेक के लिस्ट में एक रसल वाइपर्स का भी नाम आता है। रसल वाइपर बहुत ही खतरनाक स्नेक होता है। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि ये रसल वाइपर, इसका नाम कैसे पड़ा। रसेल वाइपर का साइंटिफिक नाम होता है दबैया रसेली। दबैया रसेली एक व्यक्ति हैं, स्कॉटिश हर्पेटोलॉजिस्ट, जिनका नाम है पैट्रिक रसेल। इनके नाम पे ही इस सांप का नाम रसेल वाइपर पड़ा है। एक्चुअल में पैट्रिक रसेल जो थे, जो भारत के अंदर जो सबसे खतरनाक स्नेक आते हैं ना 1790 में, उनके बारे में एक्सप्लेन किया है इन्होंने, उनके बारे में बताया पैट्रिक रसेल ने। फिर पैट्रिक रसेल ने जो 4 ऐसे स्नेक हैं जिनको डेड लिस्ट स्नेक के लिस्ट में जारी किया है, कैटेगरीज में बांटा है। 4 स्नेक। एक स्नेक होता है कॉमन कैरेट, इंडियन कोबरा, 100 स्केल्ड वाइपर और वाइपर रसेल्स, जो इस समय चर्चाओं में है। ये 4 स्नेक हैं जो डेडलिस्ट कैटेगरीज में मापा गया है। दरअसल में रसल वाइपर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से देश में पाए जाते हैं? ये रसल वाइपर इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत, इंडोनेशिया, चाइना, ताइवान, इन सब जगहों पे ये पाए जाते हैं। वाइपर की पहचान कैसे करें? रसल वाइपर का जो माउथ होता है, ऊपर का हिस्सा, गर्दन जो होता है आगे का, सामने का, वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। कैसा? ट्रायंगुलर। इसके नोज जो होते हैं लार्ज होते हैं, आइज बहुत छोटा होता है, आइज बहुत छोटा होता है इसका। और इसके क्या कहते हैं, जो पूरे बॉडी है, बॉडी के पार्ट है, उस पर रेड ब्राउन होते हैं, और उसके साइड आउटलाइंस जो होते हैं ब्लैक एंड वाइट आउटलाइंस होते हैं। रसल वाइपर्स के सबसे खास विशेषता है कि हम इस प्रकार से इसको हम पहचान सकते हैं। दूसरी और ख़ास बात है कि ये घने जंगलों में नहीं रहते हैं। ये जैसे घास हो गए, झाड़ियाँ हो गई, या खेत खलियान है, ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा केस इसलिए आते हैं कि भाई किसान वगैरह वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में काम अगर कर रहे हैं खेतों में, तो उनको बाइट कर रहे हैं ये स्नेक। ठीक है। और इसका ये ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को बिना परेशान किए ये मतलब कट कर लेते, नहीं, बाइट नहीं करते हैं। ये पहले बाइट करने से डरते हैं। जब पे इस पर किसी का पैर पड़ जाए अचानक से, तो ये बाइट करने के लिए सोचते हैं, उससे पहले ये बाइट नहीं करते। बहुत डरपोक होता है ये। नेक्टर्नल होता है। नेक्टर्नल का मतलब होता है कि ये रात के समय पे कम एक्टिव होते हैं और दिन के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ये रसल वाइपर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। दूसरी इसकी खास बात यह है कि एक डरपोक किस्म का होता है ये, एक जगह पे, और आलसी भी होता है। एक जगह पे अगर ये टिक गया तो काफ़ी टाइम तक एक ही जगह पे रहता है, जल्दी वहाँ से जाता नहीं है। सबसे खास बात इसमें ये है। और इसकी लंबाई कम से कम 4 से 5 फीट तक लंबाई होती है इसकी। इतना मान के चलो, 4 से 5 फीट तक। इसकी पूंछ जैसे छिपकली की पूंछ जैसे कई बार कटे हुए लगते हैं ना, ऐसा कई बार फील होंगे इस टाइप से, और बहुत जहरीला इसकी बाइट। इसलिए बांग्लादेश सरकार ने वहाँ के जितने हॉस्पिटल थे उनको जल्द से जल्द बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटी वेनम जितने भी हैं वो सारे के सारे अपने अपने हॉस्पिटल में रखना शुरू कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जान बचाया जा सके। एक 2023 के केस स्टडी के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश के अंदर प्रति वर्ष 7,000 लोग कम से कम स्नेक के बाइट से मरते हैं। सोचो ये कितना, रसल वाइपर इतना खतरनाक स्नेक है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? और ऐसे ही रोचक जानकारी को जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।